क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है? आपको याद होगा अखबार का एक जमाने का, हालांकि उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। याद है पोस्टर कैसे लगते थे लखनऊ में? न दलितों की बनी रानी, न यादव की कहानी। याद है आपको? याद कीजिए आप। क्या न दलितों की रानी, न यादवों की कहानी, ये सब भूल जाएंगे हम लोग? बताओ, विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग ना हो इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं है क्या? सुना एक एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर। नहीं कूटा गया क्या? कानपुर में देखो, डीएम और सीएम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बिजली चली गई, डायलिसिस पे आदमी मर गया। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश क्या काम कर रहे हैं, और अपनी आप नजर उतरवा रहे हो। सोचिए आप, ये हाल उत्तर प्रदेश का। इटावा में आप एक मंदिर बनवा रहे हैं, जो आलीशान मंदिर बन रहा है, उसमें भी बीजेपी के लोग तिगड़म लगा रहे हैं। सामाजिक न्याय, ये अभी आज का विषय नहीं है, आज तो केवल कथा का विषय है। डीएलएड की अभ्यर्थियों का जो अध्यक्षता कर रहे हैं रजत सिंह, वो लखनऊ में ज्ञापन, वो अलग विषय है। जेल भेज दिया जाता है। क्या चीज? रजत यादव लखनऊ में ज्ञापन देने आते हैं, डीएलएड की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनको जेल भेज दिया। किस केस में? यहाँ पे ज्ञापन देने आए, उठा ले गए, उसको 3 दिन बाद रिहा किया गया। कल सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। अच्छा, मैंने जानकारी नहीं मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है। किसका आयोजन कर रही है? पहले कथावाचकों में बात कर लो कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे? केवल वही गा सकते हैं भाई, सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं आप। मैंने कभी सवर समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। सवर समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है? भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। सर, अभी आपने जो यहाँ किया, एक मस्जिद है, तमाम लोगों क्या ये अभी लोगों ने अगर कथा वाचना शुरू किया तो इस तरह का हाल हुआ इसका, जो लगातार पीडीए समाज वोट डालने जा रहा है, कथा वाचने नहीं जा रहा है। इस बार वोट डालने जा रहा है, यही डर है उनको। इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है, किन किन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए। राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक, किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए। वृंदावन में कथावाचक है, उन्होंने कथा करते हैं, उसमें विवादित बयान दे देते हैं, फिर चित्रकूट समाज और ब्राह्मण समाज में आपस में सहमति हो जाता है। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे, मथुरा वृंदावन में भी जमीन बहुत बीजेपी के लोगों ने कब्जा की है, इतनी कब्जा की है।
आगे आपके बाद तमाम तरह के एलिगेशन उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल। धन्यवाद। क्या चीज? अरे हमारा घर ही धो दिया था गंगा जल से, इसीलिए गंगा स्नान कराया। गंगा जल कहां से धोएंगे ये लोग जाके?